तन मोरा मछरी मन फूल गनवा और चेहरा हमार जैसे पिपरी के चेहरा हमार जैसे अरे पितरी के गगरा आज हम दिया मटकदा महारानी कैकेयी दशरथ प्रिय कहाँ हो? महारानी कैकेयी। हेलो हेलो हेलो, धन्यवाद। बड़ा ही मार्मिक आप लोगों के बीच प्रसंग आ रहा है। क्रिया चरित्र का आप लोगों ने बड़ा मार्मिक प्रसंग देखा। मंथरा किस तरह से कैकेयी का मति घुमाई है। महारानी कैकेयी दशरथ कैकेयी के पास जाते हैं। अगला प्रसंग बहुत ही अच्छा आ रहा है, आप लोग देखिए। धन्यवाद। मंथरा, महारानी कैकेयी का कक्ष खाली क्यों पड़ा है? महाराज 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 हमको सुनने में आया है कि महारानी कैकेयी क्रोध में भरी हुई महाराज जी कोप भवन के तरफ गई है। महाराज जी मैं कारण में बहुत पूछा लेकिन कुछ बताई नहीं। अरे दैया, कैकेयी कोप भवन में? अरे दैया, कोप भवन में तो वही जाता है जो राज द्रोह करता है। कल मेरे पुत्र राम का राज तिलक है और महारानी कैकेयी कोप भवन में? हाँ महाराज, सुनने में तो यही आ रहा है। मुझे जाकर कोप भवन में देखना पड़ेगा। जाइए महाराज, हम तो सीधी साधी साफ पेट वाली हूँ, आपको भी मालूम है। जो सच मालूम था सब आपको बता दी महाराज। ठीक है मंत्रा, मैं कोप भवन में जाता हूँ। जाई निकटन पुकार हेलो, अब बहुत काम है हमको, हमारे टाइम नहीं है। अरे राजा महल का अरे बदल गयो नक्शा। राजा महल का अरे बदल गयो नक्शा। अरे भरत होई है राजा, अरे भरत होई है राजा, मैं मारी आई भरत होई है राजा, मैं मारी आई। जाई निकटन पुकार मृदु बानी। जाई निकटन
अभी देखिए कोप भवन में मंथरा नाराज होके शयन सैया पे लेटी हैं। महाराज दशरथ कोप भवन में प्रवेश कर चुके हैं। उनके आभूषण जहां तहां बिखरे हुए हैं। अगला प्रसंग बड़ा ही मार्मिक होगा, बड़ा सुंदर अभिनय होगा। आप सब धैर्य बना के रखे रहें, मुझे जाने आने के लिए रास्ता भी छोड़ के दें। महारानी कैकेयी, प्रिय, ये आभूषण जो दिन रात आपके मुखमंडल की शोभा बढ़ाती थी, आज ये बिखरे क्यों पड़े? महारानी, हे प्राण प्रिय, बोलो यह क्या, कैसा ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? रानी, जिन आंखों ने हो दिया त्रास, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभवा कड़वा बोली हो, वो जिभवा कटवा दूंगा मैं। रानी, लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में ही, काकुल काट क्यों बदला है? रानी, क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुमको प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। रानी, रानी, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो? रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है? जो इच्छा है मांगो रानी। प्रिय, क्या हुआ है? उठो, अरे कुछ तो बोलो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे मनाने आए हो?
निस्वार्थ भाव प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। ये क्या कह रही हो महारानी? सुनिए राजन, इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। महाराज, आपकी प्राण प्रिया तो राजमहल में बैठी है और मुझे मना रहे हैं। तुम कहते हो मांगो रानी, यह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। महाराज, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों की मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। रानी, कहिए महाराज। सम्मान मान पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से है, भरती हो इन्हें मोतियों से। से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांगता प्रेमी हो, जो सदा मांगता सच्चा हो। रानी, अच्छा ये बातें जाने दो, बतलाओ तो तुम क्यों रूठी हो। रानी, तुम तो फूलों सी हंसती थी, बतलाओ अब क्यों रोती हो। रानी, क्या किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जो आपके सीने में चुभ रहा हो? कोई कड़वा बोला है जो आपको बहुत दुख दे रहा हो? मुझसे बतलाइए। संसार का ऐसा कोई चीज नहीं है, तुम मांग के देखो, मैं तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। रानी, स्वामी, बोलो। मांगू मांगू पुनि कहूं, कबहू देहूं न लेहूं, पावत ई वरदान दुई, हो ही मोहि संदेहूं। प्रियतम तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। बिल्कुल महारानी जी,
स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। हे स्वामी, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं वो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। महाराज, कहो रानी। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। बिल्कुल नहीं जाएगा, मानो तो मानना है। हे स्वामी, मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। कहो महारानी। कुछ ध्यान तुम्हें होगा तुम पर, मेरे दो दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। स्वामी, आपको याद होगा कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था, उस समय आप मुझे अपना सारथी बनाकर ले गए थे। बिल्कुल याद है महारानी जी। और जब एक असुर ने आप पर अपना तीर चलाया और आपके रथ का पहिया निकल गया, उस समय मैं अपनी एक अंगुली आपके पहिए के बीच डालकर आपको एक सुरक्षित स्थान पे ले आई, और तब आप प्रसन्न होकर मुझसे आपने कहा, हे रानी, तुम दो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें कोई भी दो वरदान देता हूं। तो वरदान आज मांगने का समय हो गया है स्वामी। रानी, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने वर चाहे तुम ले लो, मैंने तो सीखा नहीं नहीं, जो वर चाहे तुम वो ले लो। महाराज, रानी, गरजे तो बरसे लबूद, ये सब धोखा मेघों में है। जो दिया बस एक बात मरता में है, मांगो। महाराज, आपने कहा दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। मैं कोई मिष्ठान भंडार से मिठाई नहीं मांग रही महाराज, मेरे दो वरदान, जितने जी चाहे ले लो। मैं दो वरदान चाहिए, मुझे जितने नहीं चाहिए। मांगो रानी। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है अब मुझको इन पुरुषों पे विश्वास नहीं।
महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि है रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध सहित ये कहता हूं, ये मेरा कथन साक्षी है मेरी बात का। ये आकाश, ये धरती, ये पवन, मध्यस्थ मेरी बात का ये पूरा राजमहल है। रानी, यह आकाश, यह पृथ्वी, ये पवन है आन आज पहली बार ही उस पाक नाम की खाता तेरे सामने सौगंध नाम की। महाराज, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। महाराज, कहो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। महाराज, ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सुनकर कंपित मत हो जाना। अरे छत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत हो जाना। सुनिए नाथ, आप बड़े सत्यवादी हैं और मेरे वचनों से विचलित मत हो जाना। बिल्कुल नहीं, अब तो मैंने अपने राम की कसम खा ली है। मांगो, क्या मांग रही हो? वर जो कि दूसरा है मेरा, सुनकर कंपित मत हो जाना। छत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत हो जाना। मांगहूं दूसर बर कर जोरी,
पुरवाहू नाथ मनोरथ मोरी। महाराज, दूसरा वरदान मेरा ये है कि राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर सन्यासी हो। ये क्या मांग लिया? महाराज, अब आपने मेरे वरदान तो सुन लिए। प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। छत्री नरेश कहलाते हो तो बोलो एव मस्त बोलो। मेरे कानों, इतना सुनने से पहले तुम बहरे क्यों नहीं हो गए? मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई? ये कलेजा फटकर बाहर क्यों नहीं आ गया? मगर नहीं, मैंने तो वचन दे दिया है। अपने पुत्र राम की सौगंध खा ली है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर ये क्या मांग लिया रानी? तुमने तो मेरे प्राण मांग लिए, प्राण मांग लिए रानी। तू भी यह बात जानती है एक से भरत राम, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तुमने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। फिर राम वनों में वास करे, वह भी 14 वर्षों का। इस समय
क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया भेदों का। रानी ले राज्य भरत को ही, पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम दया साधु पास, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति तेरा ही पूज्य देवता था। इस समय पकड़ कर पाव तरी, बस इतना ही मांगता है। तपती होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा मेरी बूढ़ी आंखों के सामने सदैव रहे राम मेरा। सब आयु बीती विपदा में ये कुंवर अभी तो आए थे। तू अग्नि बनकर आ पहुंची, फल फूल अभी तो आए थे। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको टाल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वह रही उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुंह से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। वाली नारी ऊंचे से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उसी से तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वत्र देव, पर हम वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है।
बस अब करते हुए तराजू में दशरथ का जीवन तुलना है, उस ओर धर्म का बाण धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटा का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पालन जो दूर हो जा, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता कर तो जादू है, दिल ठंडा हो जाए पहले। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या चाहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संतान क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। तू वो पहली नागिन है जो पाले उसको ही काटे। तू विषधारी काली नागिन, अमृत पी जहर उगलती है। महाराज, अभी तो आप कह रहे थे दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। और जब दो वरदान मैंने मांग लिए तो एक साधारण स्त्री की तरह विलाप कर रहे हैं और अपनी बड़ी बड़ी बातें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की रीत निभाने वाले आपके ही कुल में रघुकुल की मर्यादा बढ़ा कर गए हैं, उनकी भी कुछ कहानी सुन लो महाराज। सतवादी थे निपहरि से चंद्र, जिसने सतत जान संकट में। जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। महाराज, जब ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र जी से राज्य पाठ मांगने आए तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि रघुकुल लीत सदा तलियाई, प्राण जाए पल वचन न जाई। उन्होंने अपना समस्त राज्य पाठ विश्वामित्र जी को अर्पित कर दिया और खुद जाकर हरिश्चंद्र घाट पर लाशें जलाया करते थे। अपने को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, बच्चों को बेच दिया, लेकिन अपने वचन को नहीं जाने दिया। दूसरे हुए श्री ऋषि दधीचि, दूसरे हुए श्री महाराजा शिवी, जो नहीं सोचते हैं अपना।
रक्षा करे एक कबूतर की, खुद मांस तौलते हैं अपना। आपके ही कुल के महाराजा शिवी एक कबूतर की जान पहलिए से बचाने के लिए उन्होंने अपना मांस काटकर तराजू पे तौला और सारे शरीर का मांस छीण हो गया, किंतु उन्होंने एक कबूतर की जान के लिए अपना समस्त मांस दान कर दिया। तीसरे हुए श्री ऋषि दधीची, जो सुयास दान का लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी अपनी दे देते हैं। महाराज, जब देवासुर संग्राम में देवता पराजित होने लगे तो ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषि दधीच की हड्डी मांगने के लिए देवराज इंद्र प्रस्तुत हो गए और उनकी हड्डियों के अस्त्र के बिना देवासुर संग्राम में देवताओं की जीत नहीं होती। इसलिए ऋषि दधीच ने अपनी समस्त हड्डी दान कर दी और दान करते वक्त ये नहीं कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई। ये आपके वचन है महाराज, इनका आप हमें वरदान देकर पूरा करें। रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने ताव में, इस पाव में आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना होगा, इसकी मुझे अब चिंता नहीं। मेरा तो आन सत्य पर है, जो कुछ है सब न्यौछावर है। रानी, रानी आंचल पसार, पसार अपना आंचल। ले राज, बलिदान, दान, ये राजपाट, ये वरदान, और तूने जो नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं।